क्या होगा अगर मेहमत अपने दांत हाथी के अंदर घुसा दे? क्या हाथी इस भयंकर वार से खुद को बचा पाएगा? क्योंकि मेहमत के दांत हाथी से 2 गुना बड़े होते हैं और इसीलिए मेहमत आराम से हाथी को काफी भयंकर चोट पहुंचा सकता है। तो हाथी और मेहमत के बीच इस महायुद्ध में कौन जीतेगा? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाथी इस पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा और विशाल जानवर है और आप सब ने कभी न कभी हाथी को असल जिंदगी में देखा भी होगा। लेकिन इस पृथ्वी में 10,000 साल पहले मेहमत नाम का एक जानवर रहा करता था, जो उस समय पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर हुआ करता था। लेकिन मेहमत को विलुप्त हुए करीब 10,000 साल हो चुके हैं। इसीलिए आपने भी मेहमत को मूवीज में जरूर देखा होगा। मेहमत और अफ्रीकी हाथी एक ही परिवार का हिस्सा है और ये दोनों जानवर देखने में भी करीब एक से ही दिखाई देते हैं, क्योंकि मेहमत के हाथी की तुलना में बाल बड़े और कान छोटे होते हैं और मेहमत के दांत भी हाथी की तुलना में काफी बड़े होते हैं। बाकी इन दोनों जानवरों में कोई खास अंतर नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों जानवरों के बारे में जानेंगे और फिर इन दोनों जानवरों की आपस में तुलना करके देखेंगे कि अगर इन दोनों के बीच एक लड़ाई हुई होती तो कौन जीत सकता था। अगर मेहमत की बात करें तो मेहमत के शरीर में काफी मात्रा में बाल होते थे, इसीलिए इन्हें वुलन मेहमत यानी कि ऊनी मेहमत भी कहा जाता है। मेहमत बिलियन सालों पहले से इस पृथ्वी के आर्कटिक रीजन में यानी बर्फ वाली जगह पर रहा करते थे। उनके शरीर पर मौजूद ऊन जैसे बाल इन्हें ठंडे इलाकों में इन्हें गर्म रखने में मदद करते थे। इसका नाम मेहमत रशियन वर्ड मेहमंत से पड़ा। मेहमत के शरीर में बालों की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर तक होती थी। उनकी स्किन भी काफी मोटी यानी करीब 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती थी। उनके 2 काफी बड़े दांत होते थे, जिनकी मदद से ये दूसरे मांसाहारी जानवरों से अपना बचाव करते थे और साथ ही उन दांतों से बर्फ को हटाकर बर्फ के नीचे दबी हुई घास को खाते थे। इन दांतों की लंबाई 13 फीट तक होती थी। चाइना में अभी भी इनके दांतों का काफी बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। मेहमत की लंबाई करीब 2.5 मीटर से 3 मीटर तक होती थी और इनका वजन 6 टन तक होता था। मेहमत के कान हाथी से छोटे होते थे और इनके लंबे बाल इन कानों को ढके रहते थे, जिससे इतने ठंडे इलाकों में जहाँ का तापमान 0 से यानी 0 से 20 डिग्री तक गिर जाता था, इनके लंबे बाल कानों को सर्दी में जमने से बचाते थे। 1799 में मेहमत का पहला कंकाल पाया गया था, जिसे जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंस में लाया गया और फिर वहाँ के साइंटिस्ट ने उस कंकाल पर रिसर्च करके ये पाया गया कि ये बिल्कुल हाथियों के कंकाल से मेल खाता है और इसी कंकाल की वजह से हमें इनकी ऊंचाई और वजन का अनुमान लग पाया। अगर मेहमत आज जिंदा होते तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो शाकाहारी जानवर थे, इसलिए वो इंसानों को नहीं खाते। विशेषताएं थी मेहमत के बारे में। आइए अब जानते हैं अफ्रीकन हाथी के बारे में। अफ्रीकन हाथी और मेहमत का साइज लगभग सेम ही होता है। इनके साइज में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं होता है। वर्तमान में अफ्रीकन हाथी इस ग्रह के सबसे विशाल जानवर है। अफ्रीकन हाथी एशियन हाथियों से साइज में बड़े होते हैं। अफ्रीकन हाथियों के कान मेहमत की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इनके कान करीब 2 मीटर बाय 1.5 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। लेकिन हाथी और मेहमत में जो मुख्य अंतर होता है वो इनके दांतों में होता है। मेहमत के दांत उनके शरीर की तुलना में काफी बड़े होते हैं और हाथी की तुलना में काफी घुमावदार भी होते हैं। हाथी के दांत करीब 6 फीट तक लंबे होते हैं, वहीं मेहमत के दांत 10 से 13 फीट तक लंबे और घुमावदार होते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मेहमत के दांतों के व्यापार अभी भी होते हैं, लेकिन हाथी के दांत का व्यापार इलीगल है, क्योंकि इससे जिंदा हाथियों के मारे जाने की संभावना बढ़ जाती है और जिससे फिर हाथियों के प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ सकती है। हाथी खाने की खोज में 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं, इसीलिए हाथी ज्यादा सोने के शौकीन नहीं होते। हाथी बिना पानी के भी कई दिनों तक रह सकते हैं और साथ ही एक दिन में 140 किलो तक खाना खा सकते हैं। देखते हैं कि अगर इन दोनों जानवरों की लड़ाई होती तो इनमें से कौन जीतता। हम लोगों ने देखा कि हाथी और मेहमत दोनों जानवरों का साइज और वजन करीब एक समान ही होता है, लेकिन दोनों जानवरों में एक कमी है कि ये दोनों जानवर तेज नहीं दौड़ सकते। हाथी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है,
तो एक बात तो साफ है कि रफ्तार के मामले में ये दोनों जानवर धीमे हैं और दोनों की रफ्तार एक समान ही होती है। अब क्योंकि इन दोनों जानवरों का साइज, रफ्तार और वजन एक समान है, तो यहाँ अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो लड़ाई का विजेता कौन होगा, ये काफी बड़े पैमाने पर इन दोनों के दांतों पर निर्भर करेगा। हमें पता है मेहमत के दांत हाथी के दांतों से 2 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, तो यहाँ पर लड़ाई में मेहमत को काफी मदद मिलेगी क्योंकि वो दूर से ही हाथी पर हमला कर सकता है। लेकिन हाथी को मेहमत पर हमला करने के लिए उसके काफी पास जाना पड़ेगा, जिससे मेहमत आराम से हाथी को हरा सकता है। लेकिन इस लड़ाई का विजेता कौन होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि लड़ाई किस जगह पर हो रही है, यानी कि वहाँ का तापमान गर्म है या ठंडा। तापमान पर होगी तो मेहमत के बड़े बालों और उसकी इतनी मोटी चमड़ी की वजह से मेहमत लड़ाई शुरू होने से पहले ही हिट कर जाएगा और मर जाएगा। वहीं अगर लड़ाई ठंडे तापमान में हो रही है तो हाथी वो ठंड को झेल नहीं पाएगा और ठंड की वजह से जम जाएगा और मारा जाएगा। तो अगर एक पल के लिए हम लोग मान लें कि लड़ाई ऐसी जगह पर हो रही है जो ना ज्यादा गर्म हो और ना ही ज्यादा ठंडी, तो मेहमत के बड़े दांत होने की वजह से इस लड़ाई का विजेता वही बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस लड़ाई का विजेता? कमेंट करके जरूर बताइएगा।